चलिए, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या था? ए, एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और दी ये तीनों मिलके क्या थे? आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ कर रहे थे? किसी भी नाउन के डेफिनिट या इनडेफिनिट होने का जब बताना हो कि वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट, वहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज कर रहे थे। तो कल हम डेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। दी के बारे में डेफिनिट आर्टिकल्स क्या है? द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल्स। द क्या है? डेफिनिट आर्टिकल है। और हम कल ये भी देखे थे कि डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? जितना भी प्रॉपर नाउन है वहाँ पे। लेकिन ऐसे प्रॉपर नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन जिसको हम जनरल वे में बात करते हैं, तो उसके आगे हम आर्टिकल मतलब डेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे चीजों के लिए करते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले बातें कर चुके हैं। उसके बाद जो दुनिया में इकलौता चीज है, मतलब वो क्या है? अपने आप में अकेला है, वो पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। तो उन सब चीजों में क्या करते हैं हम? द का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? द का। आज आते हैं, हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। किसके बारे में? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या है इनडेफिनिट आर्टिकल्स? तो ए, एन, एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। कल हम बताए थे कि आर्टिकल्स कितने हैं? 3 हैं, लेकिन कितने तरह के हैं? तो 2 तरह के। कितने तरह के? 2। एक है डेफिनिट और एक है इनडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल हम देख लिए थे कि द है, तो बाकी जो बच गया वो किसमें आएगा? इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आएगा ना। तो ए और एन ये क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर नंबर, कोई भी काउंटेबल नाउन होता है ना, जिसको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। जिसको हम गिन सकते हैं वैसे नाउन को काउंटेबल कहते हैं। लेकिन काउंटेबल में भी सिंगुलर नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन, उसकी संख्या 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब कोई संख्या 1 हो तो उसके सामने हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए और एन का। किसका? ए और एन का भी आते हैं, अलग अलग देखेंगे ए और एन का यूज क्या है। तो ए का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से। मतलब कॉन्सोनेंट इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26। इसमें से वॉवल कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, आई, ओ, यू। 5 हो गए। ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 वॉवेल। और इस पांचों के अलावा जो 21 लेटर्स बच गए, वो 21 लेटर्स क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो अगर ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा किसी लेटर से भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए। अगर वो सिंगुलर नंबर में है तो। अभी मान लो हम लिख सकते हैं क्या? बॉक्सेस लिख सकते हैं? नहीं। बॉक्सेस मींस प्लूरल, मतलब बहुत सारा डब्बा है, तो बहुत सारे डब्बे में क्या होगा? वहाँ पे ए नहीं लगेगा। सेम वैसे यहाँ पे अ का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जो भी कॉन्सोनेंट साउंड से एब्रिविएशन स्टार्ट होता है, मतलब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, तो अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देखो इसके अलावा और भी यूज है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो किससे स्टार्ट होता है? यू से या फिर ईयू से स्टार्ट होता है, लेकिन वो साउंड देता है यू का। किसका? यू का। तो ऐसा साउंड जब देता
से वर्ड शुरू होता है और वो अगर सिंगुलर नंबर है तो उसके आगे हम n का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? n का। नेक्स्ट इसका यूज है, n का यूज हम कब करते हैं? जब कोई वर्ड साइलेंट h से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? साइलेंट h। मतलब कुछ वैसे वर्ड होते हैं जो h से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन h साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट। जैसे ऑनेस्ट, हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट बोलते हैं क्या? h से शुरू होता है लेकिन h क्या है? साइलेंट है, वहां पे पढ़ते हैं उसको ऑनेस्ट। वैसे ही ऑनरेबल लेडी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसको ऑनरेबल, ऑनरेबल नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनरेबल। तो ये जो ओ का साउंड दे रहा है ये क्या है? इसके आगे हम क्या लगाएंगे? n लगाएंगे। कुछ ऐसे एब्रिविएशंस होते हैं शॉर्ट फॉर्म वाला जो लिखते हैं PNCM, तो अगर वो किससे स्टार्ट हो? वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो। किससे? वॉवेल साउंड से। जैसे बोलते हैं ना MA, क्या बोलते हैं? MA, MBBS, LLB। ये सुनाई क्या दे रहा है? LLB। लिखते तो हैं लेटर L से। किससे लिखते हैं? L से। लेकिन ये सुनाई कैसे देता है? L। ये A जो सुनाई देता है ये क्या है? इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? N का इस्तेमाल करेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में? डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल समझ में आया? चलिए तो